इसीलिए रामायण में 4 अक्षर है, रा मा य न। ये चारों वेद के एक एक अक्षर स्वरूप है। और वेदों के प्रतिपाद्य जो भगवान हैं, वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो परम पुरुष परमात्मा हैं वे भगवान श्री राम हैं, जिनका मंगलमय चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरित्र की एक बूंद भी कान में पड़ जाए और वो हृदय में उतर जाए तो जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, भगवान के चरित्र की एक बूंद भी अगर कान में पड़ जाए ठीक ठीक और उतर जाए हृदय में तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जीवन के जो द्वंद्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। एक शब्द में कहा जाए तो भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। कथा तो भगवान की ही है, हमारी आपकी तो व्यथा है। एक दूसरे से हम मिलते हैं तो अपनी ही व्यथा सुनाते हैं, अपनी अपनी राम कहानी, लेकिन इस राम कहानी को सुनाने और सुनने से कुछ होता नहीं। अपनी अपनी राम कहानी सुनाते रहते हैं, परंतु अपनी राम कहानी छोड़कर भगवान की जो राम कहानी है, कथा, इसको हम सुने और सुनाएं तो हमारे जीवन का साप ताप संताप समाप्त हो जाता है। और भगवान श्री राम तो समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। भगवान श्री राम में ही सबको आश्रय मिलता है। आश्रय तत्व भगवान ही, भगवान में ही सब कुछ आश्रित है, जड़ चेतन। इसीलिए भगवान का एक नाम है आकाश। वेदांत में एक आकाशाधिकरण ही है। उस आकाशाधिकरण में वेदव्यास भगवान कहते हैं आकाशात् तल्लिंगात्, ये आकाश भगवान का वाचक है। आकाश माने क्या? बोले अनंत अवकाश जिसमें है उसी का नाम आकाश है। और परमात्मा में इतना अवकाश है, इतनी जगह है कि सब जड़ चेतन उसी के अंदर प्रतिष्ठित है, इसलिए परमात्मा आकाश है। और सबके आश्रय भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के शरण रक्षक भगवान है। भगवान के अलावा कोई दूसरा रक्षक हो नहीं सकता। और जब तक हम किसी और को अपना रक्षक मानते हैं तब तक हम अज्ञान में। धन हमारी रक्षा करेगा, बुद्धि हमारी रक्षा करेगी, हमारी चतुराई हमारी रक्षा करेगी, ये देवता हमारी रक्षा करेंगे, ये समाज में रहने वाले बड़े बड़े लोग हमारी रक्षा करेंगे। जब तक ऐसा विचार है तब तक भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। रक्षक तो एकमात्र भगवान है। इसीलिए शरणागति में कहा गया कि रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास और रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण, यही भगवान की शरणागति है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण शरणागति का ही प्रतिपादन करने वाला महान ग्रंथ है। शरणागति क्या है? बोले भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण। और ये शरणागति अंतिम उपाय है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब की महिमा है। परंतु निरापद मार्ग अगर कोई है, जिस मार्ग में कोई आपत्ति नहीं है, तो निरापद मार्ग भगवान की शरणागति है। कर्म भी कल्याण का मार्ग है, निश्रेयस का मार्ग है, लेकिन कर्म में भी समस्या है। कर्म कितना कठिन है, कर्म मार्ग कितना कठिन है, सोच करके व्यक्ति को पसीना आ जाए। कर्म मार्ग का मतलब वेदों में, स्मृतियों में जिसके लिए जिन कर्मों का वर्णन किया गया
उन कर्मों को, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित रूपी कर्मों को अनवरत निष्ठापूर्वक वो करता रहे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का संपादन करता रहे निष्काम भाव से, तो कर्म मार्ग के द्वारा जीव को निश्रेयस की प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म मार्ग में तो पहले ये कि हमारा कर्म क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करें। अपने अपने स्वकर्म के ज्ञान के लिए पहले परिश्रम करना पड़ेगा कि हमारा कर्म क्या है, इसका पहले निर्धारण हो। और कर्म का निर्धारण होने के बाद अब वो कर्म किए कैसे जाएंगे इसका ज्ञान हो, और फिर वो किए कैसे जाएंगे इसका ज्ञान होने के बाद तब उन कर्मों को करने में प्रवृत्ति हो, और उन कर्मों को अनवरत आमरण पर्यंत जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक उन कर्मों का संपादन होता रहे। अब वो कर्म क्या है? बोले आचार विचार शौचाचार से लेकर के संध्या वंदन अग्निहोत्र पितृकर्म श्राद्धादि कर्म पक्षादि कर्म दर्श पूर्णमासादि धर्म, इन सब को करते करते पूरा जीवन बीत जाए। कहीं कोई कर्म छूट गया तो उसका फिर प्रायश्चित करो। इतना कठिन मार्ग कर्म मार्ग, और कहीं अगर चूक गए तो पतन भी होगा। और ज्ञान मार्ग, बोले ज्ञान मार्ग उससे भी कठिन। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों को निष्काम भाव से करता रहे तब ज्ञान की सिद्धि होगी। और ज्ञान की सिद्धि होने पर अभिमान न आने पावे, ये सावधानी रहे। अगर अभिमान आ गया तो वो और पतन का कारण। भक्ति मार्ग में भी बड़ी समस्या। जीवन भर भगवान की भक्ति हम करें, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें, और वह स्मरण की धारा इतनी सतत हो कि जब मृत्यु का क्षण आए तो उस समय भी भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति की सफलता। ये सब मार्ग शास्त्र में कहे गए और सब दिव्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन बड़े कठिन हैं। आचार्यों ने, संतों ने विचार किया इन सब मार्गों से विलक्षण जो मार्ग है शरणागति। सब कुछ समझने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं, जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे। और इस विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, छोड़ देना, इसी का नाम शरणागति। संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देना, भरन्यास। जब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा कर्म, हमारे साधन असफल हो जाए, ऐसी स्थिति में अब भगवान का भरोसा करके सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, इसी का नाम शरणागति है। और यह शरणागति हो जाए तो फिर सब कुछ भगवान ही करते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इस शरणागति के मार्ग को सारे जगत के लिए खोल दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ से अंत तक शरणागति का ही वर्णन। प्रारंभ में रावण के आतंक से जब देवता त्रस्त हो गए, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका बल, उनके शस्त्र, उनके अस्त्र, उनकी शक्तियां सब असफल हो गईं, तब अंत में देवताओं ने क्या किया? बोले भगवान की शरणागति। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन, भगवान के चरणों में जाकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, इसीलिए कहा प्रणतपाल। प्रणतपाल माने, प्रणत माने शरणागत, शरणागत का पालन करने वाले आप हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकर। सबसे पहले देवताओं की शरणागति हो। रामायण का प्रारंभ यहीं से होता, भूमिका यहीं से होती। देवताओं की शरणागति का मतलब क्या है? बोले देवताओं की शरणागति से यह संकेत प्राप्त होता है कि जो देवता शक्ति संपन्न है, बल संपन्न है, साधन संपन्न है, वे भी अंत में भगवान की ही शरण में जाते हैं। उन देवताओं के सामने मनुष्य तो और तुच्छ है। मनुष्य की क्या गति है? जब देवता इतने बल बुद्धि विवेक संपन्न होकर के भी अंत में भगवान की ही शरण में जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं मिलता, तो फिर हम भी सारे मार्गों का भरोसा छोड़कर भगवान की शरणागति ही करें। ये संकेत है।
मनुष्य में भी कोई कहे कि हम देवताओं से बड़े हैं, क्यों? बोले हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम दूसरे देवता बना सकते हैं, हम दूसरे देवता बना देंगे। हमने तपोबल से, ज्ञान से, विज्ञान से ऐसी शक्ति पाई है कि हम दूसरा देवता भी बना सकते हैं। तो कहते हैं ऐसी भी अगर स्थिति हो तो अंत में भगवान की ही शरण में आने पर शांति मिले। और इसका उदाहरण श्री विश्वामित्र जी महाराज ने, जो प्रसंग कल चल रहा था। विश्वामित्र जी का सामर्थ्य साधारण नहीं है। विश्वामित्र जी दूसरी सृष्टि बना सकते और बनाना प्रारंभ किया था। वो तो ब्रह्मादिक देवताओं के कहने पर उन्होंने रोक दिया। दूसरी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य, और सृष्टि ही नहीं दूसरे देवताओं को उत्पन्न करने का भी सामर्थ्य विश्वामित्र जी के। जब दूसरा स्वर्ग बनाने लगे विश्वामित्र जी त्रिशंकु के लिए, तो सबने कहा दूसरा स्वर्ग तो बना दोगे, दूसरे देवता कहां मिलेंगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। हमारे इंद्र अलग होंगे, हमारा स्वर्ग भी अलग होगा, हमारी सृष्टि अलग होगी, सब कुछ करने का सामर्थ्य। लेकिन वे विश्वामित्र जी भी अंत में हार गए। और हारने के बाद क्या होता है? बोले हारे को हरिनाम। विश्वामित्र जी का भी सामर्थ्य असफल हो गया। और तब विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी भगवान की शरण में चलना चाहिए, इस बहाने भी मैं भगवान की शरण में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, 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 एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो। विश्वामित्र जी ने विचार किया इस बहाने भी मैं चल करके भगवान के चरणारविंद का दर्शन करूं। भगवान का दर्शन करूं, ये नहीं कह रहे हैं एहू मिस देखूं पद जाई। ये पद जाई का मतलब प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, देखूं पद जाई। और करी विनती आनो दो भाई, विनती करके दोनों भाइयों को लिया। ये दोनों भाइयों को लाने का प्रयोजन क्या है? और विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने भी केवल राम जी को नहीं मांगा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। चले भी तो विश्वामित्र जी यही संकल्प करके चले कि करी विनती आनो दो भाई। और आकर के मांगा भी तो यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बधमय हो बसना था। अनुज के सहित राम जी को हमें दे दी। लक्ष्मण जी को क्यों मांगा? विचार करना, राम जी को बाद में मांगा, लक्ष्मण जी को पहले मांगा। अनुज समेत, अनुज का नाम पहले लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के सहित रघुनाथ जी को दीजिए। और ये अनुज कौन है? बोले लक्ष्मण ही रामानुज हैं, और रामानुज गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है। आचार्य के बिना अगर भगवान मिले तो भगवान के मिलने का कोई मतलब नहीं होता। गुरु के सहित, आचार्य के सहित भगवत तत्व की प्राप्ति ही पूर्ण प्राप्ति मानी जाती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए। इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। बगल में बहुत हल्ला कर रहे थे बच्चे,
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज के सहित हमें लक्ष्मण को रघुनाथ जी को दे दीजिए, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी सनाथ होने के लिए आए। क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे? कहते हां, अनाथ ही थे। अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई न हो, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, परंतु अपने अभिमान के कारण, अपनी योग्यता और संसाधन और शक्ति संपन्नता के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं है। कोन्योस्ति सदृशो मया, गीता में जो भगवान कहते हैं कि कौन है मेरे समान, इस भाव से युक्त होकर जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह भी अनाथ है। विश्वामित्र जी ने किसी को नहीं माना, लेकिन अब विश्वामित्र जी को लगा रघुनाथ जी के चरणों में चल करके मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि निशिचर बधमय हो बसना था, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि आपके पुत्र जो राम हैं, इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, राम सत्य पराक्रम है और मैं इन्हें जानता हूं, आप इनको नहीं जानते हो। दशरथ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। मेरे बेटा, मैंने पाला पोसा और मैं नहीं जानता हूं, और ये बाबा जी आकर के कह रहे हैं राम को मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। और ये विश्वामित्र जी ठीक कह रहे हैं। विश्वामित्र जी भ्रम में नहीं बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी समझ करके बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी का कहने का भाव है, राजन, इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने इन्हें जानने के लिए सब कुछ त्यागा है। मैं भी तुम्हारे जैसा राजा था, सम्राट था, लेकिन उस सोने के सिंहासन को, उस राज सत्ता को त्याग करके जंगल में दर दर भटकता रहा, तब मैंने इनको जाना है। इनको सिंहासन पर बैठ करके नहीं जाना जा सकता, इनको तो जंगल में खाक छानने वाला ही जान पाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, मैं इनको इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर के ऊपर जटाओं को धारण किया है। आपने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण कर रखा। जिसके मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट हो और वैभव विद्यमान हो, वो इनको नहीं जानता। जो सारे वैभव को त्याग करके, जटाओं को धारण करके इनके लिए तप करता है, वो इनको जान पाता है। इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं। राजन, इनको जानने के लिए संत महापुरुषों के चरणों में बैठना पड़ता है। राजन, यहां तो आपके दरबार में आप सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आपके सामने दरबार में बैठे हैं। इनको जानने के लिए तो अपना सिंहासन सत्ता सब कुछ छोड़कर इन संतों के चरणों में बैठना पड़ता है, तब इनको कोई जान पाता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके संतों के चरणों का आश्रय लिया, तब मैंने इनको जाना है, इसलिए मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मा। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वेद कहता है कि इनको यज्ञ के द्वारा जाना जाता है। राजन, मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। इनको जानने के लिए व्रत और उपवास करना पड़ता है। राजन, तुम महल में रहकर 56 प्रकार के व्यंजन विविध भोग को पाते हो और मैं जंगल में रह करके कंदमूल फल खाता हूं, इसलिए मैं इनको जानता हूं। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। और इनको जानने वाले इसी प्रकार के लोग होते हैं। कौन? विश्वामित्र जी ने कहा कि वसिष्ठोपि महातेजा। आपकी सभा में ये वशिष्ठ जी जो बैठे हैं, ये भी जानते हैं, आप इनसे पूछ लो। यद्यपि हमारा इनका विरोध है बहुत पुराना,
वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कितनी लड़ाई हुई है, पुराणों को उठा करके पढ़ लो। कितना संघर्ष चला है दोनों का। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठोपि अपि, अपि शब्द का जो प्रयोग किया इसका अर्थ करते हैं आचार्य जन कि वशिष्ठ जी भी, यद्यपि वशिष्ठ जी कभी मेरी बातों का समर्थन नहीं करते, वशिष्ठ जी से हमारा वैचारिक मतभेद आज का नहीं, बहुत प्राचीन है, परंतु आज मैं जो कह रहा हूं इस बात का अनुमोदन आपके वशिष्ठ भी करेंगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता, आपकी सभा में ये जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं ये लोग इनको जानते हैं। मार्कंडेय, जाबाली, कात्यायन, गौतम, असित, व्यास, देवल, ये महामुनि जो विराजमान हैं ये इनको जानते हैं। अहम वेद महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता। इसलिए हे राजन, आप निश्चिंत होकर, मोह से मुक्त होकर अपने राम को मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और इनका भी कल्याण होगा। इनका अति कल्याण, इनका अति कल्याण। कल्याण माने विवाह। दक्षिण भारत में कल्याण शब्द का अर्थ विवाह ही होता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में विवाह मंडप होता है, मंगल भवन होता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में विवाह के मंडप को कल्याण मंडप कहते हैं। सीताराम जी का विवाह महोत्सव होता है तो दक्षिण में कहते हैं श्री सीताराम कल्याण महोत्सव। तो विश्वामित्र जी कहते हैं इनका अति कल्याण, इनको आप मेरे साथ विदा कर दो, इनका अति कल्याण होगा। मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राजन, आप विवाह की चिंता कर रहे थे, इनको मेरे साथ विदा करो, मैं इनका विवाह करा दूंगा। और अति कल्याण का मतलब, बोले आप अपने एक बेटे के ब्याह की चिंता कर रहे हो, मैं चारों का ब्याह करा दूंगा, आप चिंता मत करो। अति कल्याण, इनका अति कल्याण। लेकिन यह भाषा सांकेतिक भाषा। दशरथ जी महाराज को यह समझ में अभी नहीं आया। दशरथ जी को तो यह लगा मेरे राम को ये लेने आ गए, मैं अपने राम को इन्हें कैसे दूं, ये मेरे राम को ले जाएंगे। मेरे राम तो महल में सुख सुविधाओं में रहने वाले इन महर्षि के साथ जंगल में कैसे रहेंगे। और उन राक्षसों से युद्ध करने की बात, राक्षस बड़े मायावी होते, और मेरे राम की आयु तो अभी 16 वर्ष भी नहीं हुई, अभी युद्ध की योग्यता ही नहीं है मेरे राम के अंदर। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि अनुज के सहित राम जी को मुझे दे दो, मैं लेने आया हूं, तो दशरथ जी महाराज ये सुन करके बेहोश हो गए। दशरथ जी को मूर्छा आ गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब मूर्छा आ गई, दशरथ जी महाराज मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदम अब्रवीत। एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज निस्संज्ञ थे, संज्ञा शून्य हो गए। निस्संज्ञ का मतलब संज्ञा शून्य। क्यों? बोले तच्छ्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम। विश्वामित्र के भाषण को सुन करके दशरथ जी महाराज मुहूर्तमिव निस्संगः, मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त माने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घटी होती है और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट तक दशरथ जी महाराज संज्ञा शून्य रहे, हलचल मच गई। सेवकों ने उनको संभाला और जब चेतना आई तो संज्ञावान इदम अब्रवीत। जब संज्ञावान हुए तो दशरथ जी महाराज क्या बोले? वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ जी ने कहा कि 19 वर्षों में रामो राजीवलोचनः। मेरे राम तो अभी 19 वर्ष के हैं। 19 वर्ष का मतलब अभी 16 वर्ष से कम है। ऊन माने होता है कम, और ऊन में ही नी उपसर्ग लगा दिया जाता है तो शब्द बन जाता है न्यून। ये न्यून शब्द जो है ऊन से बना, नी उपसर्ग लगा दिया तो न्यून शब्द बनता। न्यून माने कम, ऊन का भी वही अर्थ है। इसीलिए 20 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? 19।
जब संख्या की गणना करते तो क्या कहते? 19। 19 माने 20 से कम, और 30 से कम हो बोले 29, 39, 49, 59, 69। ऊन का मतलब होता कम। 70 से कम है तो 69। 69 ही शब्द बिगड़ करके 69 हो गया हिंदी में बोलते बोलते। शब्द तो है 69 माने जो 70 से ऊन है माने कम है। दशरथ जी कहते हैं 69 वर्षों में मेरे राम तो अभी 16 वर्ष से भी कम है, और मेरे राम राजीव लोचन है। रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन है। मेरे राम के नेत्र कमल के समान है, ये राजीव नयन है। कल कथा में मैंने निवेदन किया था, राजीव लोचन पुंडरीकाक्ष कमल नयन, ये भगवान के लिए ही शब्द प्रयुक्त होता है। कमल के समान जिनके नेत्र हैं राजीव लोचन, और कमल के समान कहने का भाव जैसे कमल में कोमलता होती है उसी तरह मेरे राम के नेत्रों में कोमलता है। जैसे कमल के अंदर शीतलता होती है उसी प्रकार मेरे राम के नेत्र में शीतलता है। जैसे कमल के अंदर अरुणिमा होती है उसी प्रकार मेरे राम के नेत्रों में अरुणिमा है। जिस प्रकार कमल में सुगंधि होती है उसी प्रकार मेरे रघुनंदन के नेत्रों में सुगंधि है। यद्यपि नेत्र में किसी के सुगंध नहीं होती, लेकिन ठाकुर के नेत्र तो कमल के समान है, इसलिए ठाकुर के नेत्र में भी सुगंध है। जैसे कमल में गंध है उसी प्रकार ठाकुर के नेत्रों में भी सुगंध है। और जैसे कमल सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिलता है, और जितने पुष्प होते हैं एक बार खिलते हैं बस, और खिलने के बाद सूख करके समाप्त हो जाता है। लेकिन कमल पुष्प, बोले कमल पुष्प कई दिनों तक खिलता रहता है। सूर्योदय से सूर्य के प्रकाश से खिलता है, और शाम को सूर्यास्त जब हुआ तो कमल बंद हो जाता है। रात भर वो संपुटित रहता है, प्रातः काल फिर सूर्योदय होता है तो फिर खिल जाता है। अर्थात जैसे कमल बार बार विकसित होता है और संपुटित होता है, बाकी दुनिया के जितने फूल हैं वो तो एक बार विकसित होते हैं और फिर विनष्ट हो जाते हैं। भगवान के नेत्र इसी प्रकार हैं जो विकसित होते हैं और संपुटित होते हैं। और दशरथ जी का कहने का भाव कि जैसे सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते ही मेरे राम के नेत्र बंद हो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है। बच्चों को तो सायंकाल ही नींद आ जाती, ज्यादा रात तक वो कहां जग पाते। दशरथ जी कहना चाहते मेरे राम अभी बालक हैं और सायंकाल होते ही इनको नींद आ जाती है। इनके नेत्र जो हैं कमल के समान हैं और इनके नेत्र संपुटित हो जाते हैं, और फिर ये जब सूर्योदय होता है तब जगते हैं। क्यों? बोले सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। जब सूर्योदय होता है तब इनके नेत्र कमल खुलते हैं। ये बालक हैं, आप इनको ले जाओगे और निशाचर जब रात्रि में आएंगे तो राम को तो नींद आ जाएगी, क्योंकि ये राजीव लोचन है। इनको नींद आ जाएगी, और उस समय राक्षस अगर आएंगे तो राम तो सोते रहेंगे, आपके यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाएगी। और के अंदर युद्ध करने की योग्यता भी नहीं। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैहि, उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में नहीं है, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाओ। आपको यज्ञ की रक्षा चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः, ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है, जिस सेना का मैं स्वामी हूं, इस सेना को लेकर के मैं चलूंगा और उन राक्षसों से मैं युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं उन असुरों से युद्ध करूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। आप मेरे राम को न ले जाओ, मेरे राम के अंदर युद्ध की योग्यता नहीं है। ये सब कहकर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को मना कर दिया, बोले मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने यहां तक कहा, मुनिवर आपके हृदय में करुणा नहीं है? चले आए मांगने के लिए,
60,000 वर्ष की तपस्या के बाद ये मुझे मिले। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मैंने इनको पाया है, और ऐसे नहीं पाया है। इनको पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं हम जानते हैं। बोले पापड़ बेलने पड़े? बोले कृच्छेणोत्पादितश्चायम। दशरथ जी कहते हैं कितने कृच्छ के बाद, कृच्छ माने अनेक प्रकार की कठिनता, संघर्ष, उसको कहते हैं कृच्छ। दशरथ जी कहते हैं कृच्छेणोत्पादितश्चायम, कितने कृच्छ के बाद, तप के बाद मैंने इनको पाया है, और आप मांगने चले आए, थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। जाओ, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। पहली बार विश्वामित्र जी को दुनिया में किसी ने ना किया है। विश्वामित्र जी को कोई ना कर दे, विश्वामित्र जी ना सुनना जानते ही नहीं। जब वशिष्ठ जी ने ना कर दिया मैं अपनी गौ नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी सब कुछ छोड़कर तप करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। इनको ना सुनना आता ही नहीं। लेकिन आज दशरथ जी ने सीधे सीधे कह दिया, न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। मैं मर जाऊंगा, अपने प्राण को दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। बड़ा सुंदर पद है। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, हाँ इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, वो मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। करियत्र चौथे पल में सुध चार मैंने पाए, करियत्र चौथे पल में सुध चार मैंने पाए, पितुमात कुलजनों को रघुचंद्र ने दिलाए, पितुमात कुलजनों को रघुचंद्र ने दिलाए, रघुचंद्र ने दिलाए, रघुचंद्र ने दिलाए। लोचन चकोर तन्मय, लोचन चकोर तन्मय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चलते भी लोग प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते भी लोग प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल। सीते कृपा
कृपालु तर को सींचे, कृपालु तर को मृदुपान झरते झरते, मृदुपान झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। हो बे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, हो बे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में बल में करूं गुजारा, रानी सुतों के संग में बल में करूं गुजारा, बल में करूं गुजारा, बल में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा, मेरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, मैं अपने पुत्र और अपनी पत्नियों को लेकर के जंगल में चला जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी के वचनों को दशरथ जी ने नकार दिया लेकिन विश्वामित्र जी नाराज नहीं। विश्वामित्र जी को कोई ना कर दे तो विश्वामित्र जी तो महाराज उसे शाप दे दे, लेकिन आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनिल बगिरा प्रेम रस सानी, सुनिल बगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, 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 सुनिल बगिरा प्रेम रस सानी, सुनिल बगिरा प्रेम रस सानी, सुनिल बगिरा प्रेम। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हृदय में हर्षित हुए। वाह, राजन के हृदय में रघुनाथ के प्रति कितना प्रेम है, ये सोचकर विश्वामित्र जी को हर्ष हुआ, प्रसन्न हुआ, नाराज नहीं हुआ। और इस बात से भी प्रसन्न हुए कि आज तक तो दुनिया में सत्य को त्यागने वाले बहुत से लोगों को हमने देखा। धन के लिए, संपत्ति के लिए, अपने सुख के लिए लोग सत्य को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन धन्य है ये राजा जिसने भगवान के लिए सत्य और धर्म सब छोड़ दिए, भगवान के लिए इसने सत्य त्यागा है। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इति नरपति जलपात, राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर कुशिक सुतम सुमहान विवेश मन्यु, विश्वामित्र जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और कहा, राजन ठीक है, अगर आप अपने पुत्र राम को नहीं दे सकते, यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम, कोई बात नहीं, अगर आप अपने राम को नहीं दे सकते तो मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊं, गमिष्यामि यथा गतम। लेकिन एक बात जान लेना राजन। क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे चले जाने के बाद दुनिया यही कहेगी कि रघुवंश में एक राजा हुआ
जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, ब्राह्मणों को कहता था आप जो कहोगे मैं करूंगा, और जब करने की बात आ जाए तो पीछे हट जाता। ये कलंक आपके कुल को होगा। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। हे राजन, तुम मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि जिस रघुवंश में अपने वचन की रक्षा के लिए लोग अपने प्राणों तक को दे देते थे, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस कुल में एक राजा दशरथ हुआ जिसने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। ये कलंक तुम्हें होगा, मैं तो जा रहा हूं। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ। लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने भगवान को, दशरथ जी को शाप नहीं दिया, अपितु तो आशीर्वाद ही दिया। विश्वामित्र जी ने कहा सुखी भव सुहृद्वृतः, अपने परिवार के सहित रह करके तुम सुखी रहो, मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। गमिष्यामि यथा गतम। और ज्यों ही विश्वामित्र जी ने अपना कमंडलू उठाया, आसन उठाया, तब तक पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णाम देवानाम च भयम महत। वसुधा कांप गई, धरती डोल गई, स्वर्ग में देवता भयभीत हो गए, देवताओं के मुख का तेज क्षीण हो गया। अभी विश्वामित्र जी गए नहीं, अभी तो केवल कमंडल उठाए। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। क्यों? बोले पृथ्वी इसलिए कांप गई कि धरती के भार को समाप्त करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। और श्री दशरथ जी महाराज इनको अपने घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ वो कार्य तो सिद्ध नहीं होगा। ये सोच करके पृथ्वी भी भयभीत हो गई, देवता भी दुखी हो गए। दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ और दशरथ जी इनको घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो दुष्टों का संहार कैसे होगा, हम देवताओं की रक्षा कैसे होगी? ये सोच करके देवता भी भयभीत हो गए। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। और विश्वामित्र जी जब उठे तो चलते चलते विश्वामित्र जी ने एक बार गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। दरबार में वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, कुल गुरु। वशिष्ठ जी की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले कुछ नहीं, केवल देखा उनकी ओर और क्या कहना चाहते हैं ये वशिष्ठ जी समझ गए। विश्वामित्र जी क्या कहना चाहते थे? बोले विश्वामित्र जी ये कहना चाहते थे, मुनिवर आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई वर्षों तक चलती रही, और आपके समान बनने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया। ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन आज भी मैं आपके समान नहीं हो सका। क्यों? बोले मैं तो ब्रह्मर्षि बना, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म को, परमात्मा को ही अपना शिष्य बना लिया है। अभी भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। हे मुनिवर, आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है। जो सुख आपने अनुभव किया इन ब्रह्म को प्राप्त करके, इनको अपनी गोद में खिला करके, इनका लाड करके, यह सुख मुझे भी प्राप्त हो, और यह सुख अब आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त होगा। यह विश्वामित्र आपसे याचना करता है, हे ब्रह्मपुत्र, यह सुख मुझे भी प्रदान करो। कातर नेत्रों से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी समझ गए और वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए। अब वशिष्ठ जी का अभिभाषण होने जा रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, न धर्मम हा तुमर्हसी। जिन शब्दों में, जिस लहजे में दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को उत्तर दिया था, उन्हीं शब्दों में वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को समझा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा था न रामम ने तुमर्हसी, तो वशिष्ठ जी कहते हैं न धर्मम हा तुमर्हसी। न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को नहीं ले जा सकते। तो वशिष्ठ जी कहते हैं न धर्मम हा तुमर्हसी, हे राजन तुम धर्म को मत छोड़ो, तुम धर्म को नहीं छोड़ सकते। दशरथ जी ने कहा अगर मैं अपने धर्म का पालन करूंगा तो मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम अपने सत्य धर्म का त्याग मत करो। दशरथ जी ने कहा अगर मैं सत्य का पालन करूंगा तो मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन
अगर तुम्हारे जीवन से सत्य चला गया तो ये मिले हुए राम जी भी चले जाएंगे। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनके जीवन में सत्य होता है। अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं रहा तो ये राम भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इसलिए राजन, राम जाएं तो जाने दो, लेकिन सत्य को मत छोड़ो। सत्य रहेगा तो राम जी फिर आ जाएंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म, सत्य परम धर्म है। और वो परम धर्म जो सत्य है वो कोई और नहीं है, वही राम है। इसीलिए कहा राम नाम सत्य। राम ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही शाश्वत है और धर्म की ही सत्ता है। ये धर्म, सत्य, राम, नारायण, ये सब पर्याय बन जाते हैं जब मूल सिद्धांत में व्यक्ति उतरता है। केवल शब्द भेद होता है, तात्पर्य भेद नहीं रह जाता, तात्पर्य वही रहता है। वशिष्ठ जी ने कहा न धर्मम हातुमर्हसि। दशरथ जी ने कहा मेरे राम चले जाएंगे, मेरा प्राण चला जाएगा, राम के जाने पर मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को धीरे से बुलाया, कहा इधर आओ। किनारे ले गए और कान में जाकर के कुछ समझाया। क्या समझाया? वशिष्ठ जी ने कहा कि तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः। हे राजन, उन असुरों का संहार करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि वो समर्थ नहीं है इसलिए आपके पास आए हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः, उन असुरों का संहार करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा फिर मेरे राम को मांगने क्यों आए? तब वशिष्ठ जी ने कहा तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। क्या हित करेंगे मेरे पुत्रों का? तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा अभी चिंता कर रहे थे ना ब्याह कैसे होगा, ये ब्याह कराने के लिए आए। आपको ब्याह की चिंता हो रही थी, मेरे छोरों का ब्याह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति, अपने पुत्रों के विवाह की चिंता थी दशरथ जी को। तो वशिष्ठ जी ने कहा तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। त्वाम उपेत्याभियाचते, और तुम्हारे द्वार पर आकर के तुमसे याचना कर रहे। यही साधुता है। हमारा हित करने के लिए हमारे द्वार पर कोई चल करके आवे और हम ही से याचना करे और हमारे सामने ही याचक बन करके हमारा हित करे, ऐसा हितैषी तो महात्मा ही होता है और कोई नहीं। महात्मा को लोग भिखारी समझते हैं, कहते महात्मा तो कुछ लेने आ गए। कुछ लेने नहीं आए, ऐसा कदापि मत सोचना। साधु मांगे भीख नहीं, जो मांगे सो भाण, ऐसा संतों ने कहा। साधु मांगता नहीं है, वो तो मांगना एक बहाना है। वो आपका हित करने के लिए आपके द्वार पर याचक बन करके आया। उस याचना में भी तुम्हारा हित निहित है। वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, तुम्हारे द्वार पर आकर के तुमसे याचना कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझो कि ये शक्तिहीन है, साधनहीन है, असमर्थ है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय, क्या हित करेंगे? बोले बेटों का ब्याह करा देंगे। और राजन, तुम्हारे बेटों का ब्याह क्यों नहीं हुआ मालूम है? दशरथ जी ने कहा क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छी वस्तु हो लेकिन उसको दुनिया जाने ही ना, तो कौन उसकी मांग करेगा, कौन उसकी कामना करेगा? आपके राम बहुत अच्छे हैं, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी आपने इनको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। किसी ने देखा ही नहीं इनके गुण को, इनकी महिमा को किसी ने जाना नहीं। इसीलिए आज तक ब्याह नहीं हुआ, कोई अब वर्ण करने के लिए आया नहीं। और आप ऐसे ही घर में इनको रोक करके रखोगे तो दुनिया इनको कैसे जानेगी? इनके साथ भेजो, ये जाएंगे और राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे, दुनिया देखेगी और फिर इनका विवाह करा करके विश्वामित्र जी लेकर के आएंगे। चिंता मत करो। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन तब तक उसके ग्राहक नहीं मिलते हैं जब तक उसका प्रचार न हो। बहुत अच्छी चीज हो लेकिन उसका प्रचार न हो तो उसको लेने वाले, उसको चाहने वाले कहां मिलेंगे? कोई नहीं मिलेगा। प्रचार बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं जो दिखता है सोई बिकता है, जो दिखाई सो बिके, जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा कहां से? बोले तो अब राम जी का प्रचार कौन करे? बोले देखो सबसे बढ़िया प्रचार करने वाला कौन होता है? बहुत अच्छी से अच्छी कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो,
बोले वो उतना प्रचार नहीं कर सकती जितना प्रचार साधु महात्मा कर लेते हैं। साधु से बढ़िया प्रचार करने वाला दुनिया में कोई नहीं। और आप भारत में देख रहे हो, दुनिया की जितनी पार्टियां हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियां, उनका प्रचार करने वाले कौन हैं? बोले बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े कलाकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वाले साधु लोग, और ऐसा प्रचार किया कि पूरे देश में उनकी सत्ता स्थापित हुई। संतों ने ही तो प्रचार किया। ये संत प्रचार भी करते हैं और दुष्प्रचार भी करते हैं। अगर क्रोधित हो जाए तो जैसा प्रचार ये करेंगे ऐसा कोई नहीं कर सकता हमारा, ये भी जान ले। क्यों? बोले संत कब कहां पहुंच जाएंगे और किससे किससे मिलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संतों की बात जहां तक जाती है वहां तक किसी की बात नहीं। और एक ज्वलंत उदाहरण, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली, अपनी अपनी वस्तुओं का प्रचार करने के लिए कितना रुपया खर्चा करती हैं। और हमारे रामदेव जी बोले खुद ही प्रचार कर लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा जी खुद अपना प्रचार कर लेते हैं और उनसे ज्यादा किसी का माल नहीं बिकता हमारा। ये महात्मा जितना बढ़िया प्रचार करते हैं उतना बढ़िया प्रचार कोई कर नहीं सकता। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा ये महात्मा है, इनके साथ राम जी को भेज दो। ये जितना बढ़िया राम जी का प्रचार करेंगे उतना बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और सच पूछो तो राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ जी ने राम जी का प्रचार नहीं किया, राम जी का दुनिया में प्रचार किया। और आज भी 9 लाख वर्ष से अनंत वर्षों तक दुनिया राम को जानेगी। किसके कारण? बोले संतों के कारण, महात्माओं के कारण, ऋषि मुनियों के कारण। भगवान की भी सत्ता का विस्तार करने वाले संत और महात्मा मुनिजन हैं। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा राजन इनको विदा करो। इतने सारे भाव को, जो भाव हमने कहे, इन सारे भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। और एक बड़ा मधुर अर्थ हमारे संत जन कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अर्थात राजन घर में बहू लाना चाहते हो तो बहू लाने की यही विधि है कि इनके साथ इनको विदा कर दो। ये जाएंगे उधर से बहू लेकर के आ जाएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहां। दशरथ जी प्रसन्न हो। दशरथ जी ने तुरंत बुलाया अपने पुत्र को, राम लक्ष्मण को, और कहा बेटा इनके साथ जाओ। तुरंत सौंप दिया महाराज। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुख दो, मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बोले लो महाराज। और बड़ी खुशी से, देखो अभी तक तो दशरथ जी कह रहे थे हम प्राण दे देंगे, धन दे देंगे, राज्य छोड़ देंगे, लेकिन राम को नहीं देंगे। और अब बोले अब खुशी खुशी दे रहे हैं। बोले ले जाओ महाराज, जल्दी ले जाओ। क्यों? बोले व्यक्ति अपना मूल धन किसी को नहीं देना चाहता। आपसे कोई कहे कि आपके पास जो धन है 10 लाख 20 लाख लाओ मुझे दे दो, तो आप नहीं दोगे। अरे नहीं भाई नहीं देंगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहे कि अगर मुझे दे दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 6 महीने बाद आपको
20% ब्याज लगा करके लौटाऊंगा। बोले अच्छा, बोले तब ले जाओ, तब दे देता। ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूल धन दे देता है। मूल धन भगवान है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। भगवान मूल धन है, लेकिन मूल धन पर अगर ब्याज न लगे तो मूल धन उतना का उतना ही रह जाता है। मूल धन आपके पास हो तो बढ़ेगा नहीं। बोले बढ़ेगा कब? बोले जब उसमें ब्याज लगे तब वो बढ़ेगा। तो भगवान तो मूल धन है, आनंद सिंधु है, लेकिन उस आनंद का संवर्धन कब होगा? बोले जब मूल धन आनंद परमात्मा में भक्ति का ब्याज लग जाए। भक्ति का ब्याज लगे तब आनंद बढ़ता है, तब मूल धन की वृद्धि होती है। और भक्ति कौन है? बोले भक्ति भगवती जानकी। भक्ति का ब्याज जब भगवान में परमात्मा में लगता है तब वह परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन, वह आनंद और संवर्धित होता है। इसलिए दशरथ जी महाराज ने राम जी को सौंप दिया और कहा, मुनिवर मेरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, आप ही इनके पिता हो, मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी ने कहा, आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता। दशरथ जी ये भी कह सकते थे, आप इनके गुरु हो, आप इनके रक्षक हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। दशरथ जी ने कहा, तुम मुनि पिता, आप इनके पिता हो। ये पिता कहने का भाव क्या है? बोले पिता कहने का भाव है कि दशरथ जी के मन में इतना उत्साह है कि विश्वामित्र जी आए हैं, छोरों को लेकर के जाएंगे, ब्याह कराएंगे। कहीं ब्याह तय हो गया, बात बन गई, तो कहीं मेरे कारण विवाह में विलंब न हो, क्योंकि मैं पहुंच पाऊं न पहुंच पाऊं, सूचना आने में देर हो जाए। तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप ही पिता बन करके खड़े हो जाना, पिता की जहां भूमिका हो आप निर्वाह कर देना और मेरे छोरों का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी बड़े हर्षित हुए, भगवान को पा करके लगा कि विश्वामित्र जी को कि आज मुझे संपूर्ण निधि मिल गई, संसार का सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई, और वास्तव में भगवान ही महान निधि, भगवान से बड़ी कोई निधि हो नहीं सकती। इसीलिए वेदों ने भगवान की जब प्रार्थना की तो कहा, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे। हे निधि के भी निधि, मैं आपका ध्यान करता हूं, आपका आवाहन करता हूं। और भगवान ही तो परम धन है। भगवान से बड़ा धन और दुनिया में क्या हो सकता है? जिसको हम आप धन समझते हैं, सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज, इस धन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले लक्ष्मी। और वो लक्ष्मी भी किसको अपना धन समझती है? वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणारविंद को ही अपना परम धन मानती है। लक्ष्मी किसको अपना धन मानती है? लक्ष्मी जी कोई हीरा पन्ना पोखराज बटोर करके रखती हैं? बोले जब देखो तो लक्ष्मी नारायण के चरण को पकड़ करके बैठी रहती, छोड़ती ही नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मी जानती है असली धन तो ये चरण है। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह, कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। ये दो पंक्तियों में हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज पर ब्रह्म परमात्मा का लक्षण मानो कह रहे हैं। कह श्री श्रिय, परमात्मा कौन? बोले जो श्री का भी श्री हो। श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी का भी धन कौन है? बोले लक्ष्मी का भी धन भगवान है। सारी दुनिया लक्ष्मी को धन मानती है और लक्ष्मी भगवान को अपना धन मानती हैं। तो कह श्री श्रियः, जो लक्ष्मी का भी धन हो वो परमात्मा।
परम सत्व समाश्रय कहा, परम सत्व का आश्रय कौन है? भगवान। कहा पुंडरीक नयन, पुंडरीक नयन कौन है? बोले पुंडरीक नयन भगवान है, वही पुंडरीकाक्ष और राजीव लोचन जो मैं कह रहा, पुंडरीक नयन, और कोई पुंडरीक नयन नहीं। पुरुषोत्तम कहा, यह पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, न ब्रह्मा के लिए, न इंद्र के लिए, न वरुण के लिए, न भगवान शंकर के लिए। पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त। और गीता में तो भगवान ने कहा है कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते तस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। क्षर अक्षर इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम हूं, इसलिए तस्मात् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया। तो पुरुषोत्तम भगवान ही है। यह पुरुषोत्तम शब्द भी किसी अन्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता, केवल भगवान के लिए प्रयुक्त। विश्वामित्र जी को लगा मुझे परम निधि मिल गई, और वास्तव में भगवान ही परम धन है। मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा बनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। घर के नहीं कोई चोर न लूटे, घर के नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सद्गुरु, सत की नाव हाँ, सत की नाव हाँ, सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भगवान ही परम धन है, परम निधि। विश्वामित्र जी को लगा आज मुझे सब कुछ मिल गया। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो और अब चलें। विश्वामित्र जी ने सोचा जल्दी निकलो, बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ, कहीं इसका मन बदल गया तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो यहां से निकल लो महाराज। और ऐसे भी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि साधु के जीवन में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको किस तरह से करना चाहिए, उस पर विचार किया। कहीं जाना हो तो कैसे जाओ,
तो कहते हैं सिंहवत गमन, सिंह के समान जाना चाहिए। साधु को किसी से कोई डर नहीं, जहां जाना है सिंह के समान जाओ। किसी के यहां जाना है तो सिंह के समान जाओ, कोई भय नहीं। सिंहवत गमन। और भिक्षा कैसी करो? बोले अजावत भिक्षा। अजा माने बकरी, बकरी के समान भिक्षा हो। जैसे बकरी एक पत्ता उस पेड़ से खा लेती है, एक पत्ता उस पेड़ से खा लेती है, एक पत्ता उस पेड़ से खा लेती है, उसका पेट भर जाता है, उसका पेट भी भर जाता है और पेड़ भी सुरक्षित रहता है। और ये कहीं पेड़ में खाने लग जाए तो पूरा पेड़ ही सूख जाएगा। इसी तरह महात्मा को घूमते रहना चाहिए, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ नहीं। एक ही आदमी का दोहन करते रहो, एक ही जजमान को पकड़ो और बोले सब तुम ही करो, वो बेचारा गृहस्थ क्या करे? साधु को तो बकरी के समान भिक्षा करनी चाहिए, अजावत भिक्षा। और जब जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? कहते हैं चौरवत गमन, चोर के समान जाना चाहिए। आना सिंह के समान चाहिए और जाना बोले चोर के समान। क्यों? बोले चोर धीरे से चला जाता है। साधु अगर बता करके जाए अच्छा तो महाराज अब हम चल रहे हैं, तो लोग कहेंगे अरे महाराज एक दिन और रुक जाओ, थोड़ा और कृपा करो, कोई जाने देगा? जाना है तो फिर धीरे से निकल जाओ, नहीं तो कोई जाने होने नहीं देगा। महाराज महात्माओं को तो लोग जबरदस्ती रोक लेते। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब रुकना ठीक नहीं, अब जल्दी निकलो यहां से। भगवान को लिया और चल पड़े। भगवान श्री राम गए और माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया और विदा हो गए। और जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे जा रहे हैं। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई पहले दिन। 6 कोस की यात्रा संपन्न होने पर सायंकाल की वेला आ गई, सूर्यास्त होने वाला था। विश्वामित्र जी ने सोचा अब आगे रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं, यहीं रुक जाना चाहिए। सरयू के तट पर विश्वामित्र जी रुक गए और विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन राम जी से अभी हमारा कोई संबंध नहीं बना, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? भक्ति में, इस प्रेम की उपासना में भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। भगवान को अपना स्वामी मानो, अपने को दास मानो, चाहे भगवान को अपना पिता मानो, अपने को पुत्र मानो, भगवान को गुरु मानो, अपने को शिष्य मानो, जो संबंध तुम्हें अच्छा लगे। भगवान को अपना मित्र बना लो, क्योंकि भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका कभी त्याग करता नहीं। और यह मित्र भाव का विशेष अर्थ है, मित्र भाव का मतलब शरणागति। जहां पर वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक है विभीषण शरणागति के प्रसंग में, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद्गर्हितम्। वहां पर मित्र भाव से तात्पर्य शरणागति ही ग्रहण किया जाता है। और ये तो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं भगवान को अपना क्या बनाऊं? तो विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बेटा बनाऊं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अब प्रसिद्ध हो चुके हैं कि दशरथ जी के बेटा हैं। 2 आदमी का बेटा तो कोई हो नहीं सकता, वो भी राम जी। कृष्ण भगवान तो हो भी जाते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान के 2 बाप दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दुनिया में किसी के 2 बाप प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जिनके 2 बाप प्रसिद्ध हैं। कौन? बोले एक तो नंद बाबा और दूसरे वसुदेव जी, नंदनंदन और वसुदेव नंदन। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बेटा बनाऊं, ये तो ठीक नहीं। मैं इनको अपना गुरु बना लूं, बोले ये भी ठीक नहीं। ये इतने छोटे से हैं और मैं बूढ़ा वृद्ध महात्मा, मैं इनको अपना गुरु बनाऊं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने विचार किया मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, यही संबंध ठीक है, हम इनके गुरु, ये हमारे चेला। और देखो ये महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े कुशल है महाराज। कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुरंत कान फूंक देते महाराज, चेला बनाओ इसको, काम आएगा। महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े आगे महाराज। कोई बढ़िया मिल जाए तो उसको चेला बना लो, लेकिन सच पूछो तो चेला बनाना भी है तो भगवान को ही अपना चेला बनाओ। भगवान से बढ़िया चेला कोई नहीं मिलेगा महाराज। दुनिया के जितने चेले हैं सब झमेले हैं, सब झमेला करेंगे। कितने चेला तो महाराज गुरु का प्राण ही ले लेते हैं। इस कलयुग में तो कितनी लंबी लंबी कहानियां हैं महाराज। कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु भात, सब तुलसीदास जी ने लिखा। कलयुग में महाराज
स्थिति बड़ी खराब है। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, कोई मंत्र ले लो हमसे। माइक से मंत्र दिया जा रहा है, सामूहिक चेला बनाया जाता है। क्यों? बोले इतने चेलों को मंत्र देते देते गुरुजी की कमर टेढ़ी हो जाएगी। बोले माइक लगाया, बोले सब सुनो हम मंत्र बोल रहे हैं। ये सब आपने लीला देखी है भारतवर्ष में। तो गली गली में गुरु घूम रहे हैं, गली गली में गुरु फिरे, हमसे मंत्र ले हो और मरो जियो चाहे जो करो, हमको दक्षिणा दे हो। हमको तो दक्षिणा दो, मरो जियो तुम भक्ति करो न करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कान फूंक दिया लेकिन उसको उपदेश देने का समय नहीं है। क्यों? बोले इतने लाखों चेला हैं, किसको किसको उपदेश दें, कहां कहां जाएं। परिणाम बोले चेलों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। और पहुंचते कब हैं? बोले गुरु महाराज जब दक्षिणा का समय हो तो पहुंच जाते हैं। साल में एक बार वसूली हो जाए चारों तरफ। और कोई कोई होते महाराज तो हर 4 महीने पे पहुंच जाए तो कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे गुरु से चेला भी ऊब जाते हैं। चेले भी क्या करें बेचारे, ऊब जाते हैं। अपनी गृहस्थी चलावे, बेटा बेटी पालें कि बाबा जी को देते रहें, कहां से दें? उनको भी तो अपना जीवन देखें। जब परेशान हो जाते हैं ऐसे गुरु से तो फिर वो कन्नी काटने लगते हैं। बोले अब गुरु जी से न भेंट हो तो भाई अच्छा है। क्यों? बोले गुरु जी कोई नई सेवा बता देंगे। बोले इतना लाओ। सूचना मिली गुरु जी मर गए। सूचना मिली गुरु जी मर गए। चेले के मन में 1 पैसे दुख नहीं हुआ महाराज। गुरु जी मर गए, दुख नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों? बोले भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन। भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन। 6ठे महीना आवते धोती दक्षिणा लेन। हर 6 महीने में गुरु जी पहुंचे रहते। तो महाराज ये गुरु शिष्य संबंध कल्याण कारक नहीं है। ये तो केवल लोभी गुरु लालची चेला और पड़े नरक में ठेलम ठेला। नरक में भी धक्का धक्की होगी महाराज, वहीं गुरु को चेला धक्का देगा, चेला गुरु को धक्का देगा। ये लोभ और लालच से ऊपर उठ करके जब गुरु शिष्य परंपरा का संपादन होता है, गुरु शिष्य की श्रृंखला चलती है, परंपरा चलती है, वह परंपरा कल्याणकारिणी होती है। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं भगवान को अपना चेला बना, इनसे बढ़िया चेला कौन मिलेगा। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। चेला गुरु जी के पास जाकर के कहे कि गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, आपके चरणों में मेरी निष्ठा है। तो ये वो शिष्य का सौभाग्य है। लेकिन गुरु उस शिष्य को देख करके इतने अभिभूत हो जाएं कि गुरु स्वयं कहें आओ मैं तुमको मंत्र दूंगा, बोले उस शिष्य का महासौभाग्य, महासौभाग्य। गुरु ने स्वयं उसका वर्णन किया। ऐसे शिष्य बहुत कम होते महाराज। द्वापर युग में एक हुए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी जो भगवान की विभूति, बृहस्पति के शिष्य हैं। देवगुरु बृहस्पति ने उद्धव को जब देखा तो उद्धव के पिता से कहा इस अपने बेटे को मुझे दे दो, मैं इसको अपना शिष्य बनाऊं, इसके अंदर प्रतिभा है, मैं इसे ज्ञान प्रदान करूंगा। और बृहस्पति ने उद्धव जी ने बृहस्पति जी को गुरु के रूप में वर्ण नहीं किया, अपितु बृहस्पति ने ही उद्धव को शिष्य के रूप में ग्रहण किया, स्वीकार किया। ये शिष्य का महाभाग्य, महासौभाग्य। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूं। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी ने कहा राम गृहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्यय। अब विलंब मत करो, जल्दी से जाओ, जाकर के सरयू में आचमन करके प्रोक्षण करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। सायंकाल की वेला थी। गृहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्यय। अब विलंब करना ठीक नहीं। ये माभूत कालस्य पर्यय का बड़ा सुंदर भाव हमारे आपके लिए जो ग्राह्य है। विश्वामित्र जी कहते हैं विलंब मत करो। अरे क्या जल्दी है, भगवान तो मिल गए हैं, अब आपके साथ ही जा रहे हैं। आश्रम पहुंच करके दीक्षा हो जाती, आश्रम में पहुंच करके मंत्र दे देते। ये बीच रास्ते में पहले ही दिन अभी सायंकाल होते ही विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम जल्दी तुम आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र दूंगा, विलंब करना अब ठीक नहीं है। माभूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना उचित नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्या है? बोले बहुत जरूरी है।
ये दीक्षा मात्र नहीं है, अपितु विश्वामित्र जी महाराज भगवान से अपना संबंध दृढ़ करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी जीव हैं, राम परमात्मा है। जीव का परमात्मा से जितना जल्दी संबंध दृढ़ हो जाए उतना ही अच्छा है, विलंब करना ठीक है। जितना जल्दी तुम भगवान के बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, विलंब करना ठीक है। मां भूत काल से पड़ेगा। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्यों बोले? जीवन अनित्य। ये जीवन कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कल के ऊपर मत छोड़ो, कल मैं शरणागति करूंगा, कल भगवान की शरण में जाऊंगा। बोले कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, जितना जल्दी हो सके। भगवान श्री रामा के साथ कांचीपुरी से को आ रहे थे। गुरुजी ने कहा चलो वहां चल करके मंत्र दीक्षा देंगे। रास्ते में एक जगह कोदंडपाणी भगवान के मंदिर में विश्राम किया और विश्राम करते समय रामानुज स्वामी को लगा वहां चल करके गुरुजी हमारी शरणागति कराएंगे, दीक्षा देंगे, ब्रह्म संबंध कराएंगे। और वहां पहुंचते पहुंचते अगर जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है, ये जीवन कब कहां समाप्त हो जाए। ये जीवन अनित्य है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये जीवन अत्यंत दुर्लभ भी है और अनित्य भी है। पता नहीं हम पहुंच पाए न पहुंच पाए। वहीं कोदंडपाणी भगवान के मंदिर में जाकर के गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया और कहा गुरुदेव अभी इसी समय आप मेरा ब्रह्म संबंध कराओ, अभी मुझे भगवान की शरणागति कराओ, मुझे भय लग रहा है, जीवन अनित्य है। जिस दिन जीवन की अनित्यता का भय आपको व्याप्त हो जाएगा उसी दिन भगवान के चरणों की शरणागति सफल हो जाएगी, उसी समय शरणागति हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीवन की अनित्यता का भय हमें कभी होता ही नहीं। हमको लगता सब ऐसे ही रहेगा। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, वो एक दिन आपके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले। फिर एक दिन बन के, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में। बहती है अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं
मतलब से मिलते ओ हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं। दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये धन कीमती है मगर है विनाशी, ये धन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम। रटो नित नियम से किसी अन्य घोड़े के भरोसे न रहना, किसी अन्य घोड़े के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये धन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, सदा श्वास धनी के भरोसे न रहना, सदा श्वास धनी के भरोसे न रहना, सदा अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते भगवान से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए, हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा मां भूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक है। विलंब किसके तरफ से है? बोले जीव के तरफ से ही है, भगवान के तरफ से नहीं। भगवान के तो जीव के सारे संबंध हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए भावे, लेकिन जीव मानने को तैयार नहीं है, मानने में ही विलंब है। जिस दिन हम मान लें उस दिन संबंध परमात्मा से दृढ़ है। इसलिए माभूत कालस्य पर्ययः, विश्वामित्र जी ने तुरंत राम जी को मंत्र दीक्षा दे दी, और फिर वहीं और मंत्र क्या दिया? बोले बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। बलाम अति बलाम चैव मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और ये सब करते करते सूर्यास्त हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा आज यहीं रात में हम लोग विश्राम करते हैं। सरजू जी के तट पर सुंदर हरी हरी घास में, न कोई बिस्तर न तकिया, न कोई साधन न संसाधन, वहीं भूमि पर विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के शयन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि ने। कैसा दृश्य है? बोले चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, और शयन कहां कर रहे हैं? बोले भूमि पर घास में। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ का मतलब जिनका रथ दसों दिशाओं में अव्याहत गति से जाता हो, ऐसे पराक्रमशील चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोसिताभ्याम, तृण की शैया पर सोए। महर्षि वाल्मीकि की लेखनी बोल पड़ी अनुचिते, ये उचित नहीं है। राम के लिए ये बिस्तर उचित नहीं। राजाधिराज हैं, परम सुकुमार हैं, लेकिन आज तृण की शैया पर सो रहे। तृण शयनेनुचिते सहोषिताभ्याम, नींद नहीं आ रही है राम जी। क्यों? बोले पहली रात्रि अयोध्या से बाहर बीत रही।
नींद नहीं आ रही है। एक कारण यह भी है कि अयोध्या में राम जी जब सोते तो मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा, माताएं आसपास में बैठ करके लाल जी का दुलार करती, लाड करती, सिर पर हाथ फेरती, आंखों पर हाथ फेरती और लोरी सुनाती। फिर लोरी सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते हूं करते करते राम जी को नींद आ जाती। लेकिन आज बोले आज तो कोई लोरी सुनाने वाला भी नहीं, घास के बिस्तर पर सोए, नींद नहीं आ रही है राम जी को। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, अपने स्वार्थ के लिए मैंने इनके सुख से वंचित कर दिया, तो अब मुझे इनके सुख की चिंता करनी चाहिए। और विश्वामित्र जी ने सोचा कि मुझे ही मां की भूमिका का भी निर्वाह करना है। पिता की भूमिका के लिए तो दशरथ जी ने कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, लेकिन मैया कौशल्या ने नहीं कहा था कि तुम इनकी मां हो। लेकिन विश्वामित्र जी सोचने लगे, प्रेम में भाव का व्यत्यास हो जाता है। क्या व्यत्यास होता है? बोले परम प्रेमा भक्ति में जो भगवान दुनिया के रक्षक हैं वो रक्ष हो जाते हैं और रक्षक ही रक्ष बन जाता है। भगवान सारे जगत के रक्षक हैं लेकिन भक्त उनके रक्षक बनते हैं, भाव का परिवर्तन हो जाता है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि इनकी मां की भूमिका का भी निर्वाह मुझे ही करना है, और ऐसे भी भगवान तो तुमेव माता, ही माता हैं, भगवान ही पिता हैं, परंतु प्रेम लक्षणा भक्ति में जब भाव का परिवर्तन होता है तो भक्त अपने को ही भगवान का माता पिता मानने लगता है, भगवान को ही अपना लाला मान लेता है। ये भाव परिवर्तन होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी ने पिता की भूमिका तो सौंपी थी, अब तो मुझे मां की भी भूमिका का निर्वाह करना होगा। मां लोरी सुनाती थी, मुझे भी सुना।